श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री भक्तमाल का 124वां छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री कृष्णदास जी चालक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने श्री चतुर्भुजी कीर्तनिष्ठ जी के बारे में पढ़ा था। चालक की चरचरी चहु दिशि उददी अंत लौ अनुसरी। सक्र कोप सुटि चरित प्रसिद्ध पुनि पंचाध्यायी। कृष्ण रुक्मणी केली रुचिर भोजन विधि गाई। गिरिराज धरन की छाप गिरा जलधर ज्यों गाजे। संत शिखंडी खंड हृदय आनंद के काजे। जाड़ा हरन जग जाड़ता कृष्णदास देहि धरी। चालक की चरचरी चहु दिशि उददी अंत लो अनुसरी। श्री कृष्णदास जी चालक के चरचरी छंद गीत समुद्र के उस पार तक फैले। समस्त पृथ्वी भर के निवासियों ने सप्रेम गाकर आनंद प्राप्त किया। अपनी पूजा भंग हुई जानकर इंद्र ने जो ब्रज पर कोप किया, उसके कारण हुई जो श्री कृष्णचंद्र की गोवर्धन धारण लीला प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी श्री कृष्ण रुक्मणी के लिए एवं श्री भोजन विधि आदि अनेक सुंदर काव्य आपने लिखे। आप अपनी रचनाओं में गिरिराज धरन की छाप लगाते थे। मेघ गर्जन के समान आपकी वाणी मधुर एवं गंभीर थी। जगत के अर्थात सभी प्राणियों के जड़ता रूप जाड़े को हरने के लिए आपने सूर्य के समान भक्ति तेजों में शरीर धारण किया। कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक बार एक भाट ने इनकी रचनाओं की छाप को हटाकर अपनी छाप लगाकर राजा को सुनाया और बहुत पुरस्कार प्राप्त किया। तो अपनी छाप लगाकर उसने राजा को सुनाया और पुरस्कार प्राप्त किया। भक्तवाणी में परिवर्तन करने के अपराध से भाट का मस्तक दुखने लगा और भगवान ने राजा को स्वप्नादेश देकर भाट को फटकार लगवाई और जो धन पुरस्कार में मिला था वह सब श्री कृष्णदास जी को दिलाकर उसे राजदंड और यमदंड से मुक्त करवाया। भाट पुनः ऐसा अपराध ना करने की प्रतिज्ञा की और साधु सज्जनों के प्रति विनम्र होकर आपके सत्संग में जाने लगा। तो जितना चरित्र इसमें दिया था वहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग श्री संत दास जी के बारे में पढ़ेंगे। बिमलानंद प्रबोध वंश संत दास सीवा धर्म। गोपीनाथ पदराग भोग 56 भोजाए। प्रथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराय। भगवत भक्त समान ठौर द्वै को बल गायो। कवित सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो। जन्म कर्म लीला जुगति रहसी भक्ति भेदी मरम। विमलानंद प्रबोध वंश संत दास सीवा धर्म। श्री विमलानंद जी प्रबोध के कुल में श्री संत दास जी वैष्णव धर्म की सीमा है। भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में आपका अत्यंत अनुराग था। आप उन्हें नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाते थे। श्री प्रथु जी की पूजा पद्धति के अनुसार आप प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण की सेवा करते थे, लाड़ लड़ाते थे। भक्त और भगवान को समान मानकर आपने उनका सुयश वर्णन किया और इन्हीं का बल रखते थे। आपकी कविताएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं प्रतीत होता है। भगवान के जन्म कर्म और उनकी लीलाओं का आपने बड़ी चतुरता के साथ वर्णन किया है। आप अनन्य भक्ति के गुप्त रहस्य एवं भेदों को अच्छी प्रकार से जानते थे। अब प्रियादास जी कविता आते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। परम भक्त श्री संत दास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। इन्होंने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बुद्धि लगा रखी थी। एक दिन आपके मन में ऐसा आया कि मैं अपने श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं। तो आपने धन का अभाव होने पर भी जैसे तैसे घर का सामान बेचकर व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाया। तो भगवान से देखिए संत लोग कितना प्रेम करते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग भगवान को हमेशा प्रथम प्राथमिकता नहीं देते हैं।
लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर भगवान के 56 भोग की व्यवस्था करी। तो इससे पता चलता है कि इनमें सबसे अधिक प्रेम भगवान से ही करते थे। हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ये संत लोग भगवान से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और कहीं किसी चीज़ से करते ही नहीं है। अधिक क्या कहें, सिर्फ भगवान से ही प्रेम करते हैं केवल। तो लिखा है, तो आपने धन का अभाव होने पर भी जैसे तैसे घर का सामान बेचकर व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने भी आपकी सच्ची प्रीति को संसार में प्रकट करके दिखा दिया। आप ऐसी प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान आपके यहाँ अत्यंत रुचि पूर्वक भोग आरोगे और पूरी नरेश को स्वप्न में बताए कि आजकल मैं संत जी के यहाँ ही भोग आरोगता हूँ। स्वयं जगन्नाथ भगवान जो है वह इनके यहाँ पे भोग आरोगे। और लिखा है कि पूरी नरेश को स्वप्न में बताएं कि आजकल मैं संत जी के यहाँ ही भोग आरोगता हूँ। इनके प्रेम ने मुझे रिझा लिया है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री संत जी का नाम लेकर उन्हें संसार में प्रकट कर दिया। तो जैसा हम लोग ने पहले भी ये बहुत बार पढ़ा है कि भक्त तो गुप्त रहते ही हैं, उनको प्रकट कौन करता है? भगवान स्वयं उनको प्रकट करते हैं। ऐसा करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों की भक्ति के अधीन हूँ। इस बात को सभी उपासना में प्रवीण भक्तजन जानते हैं कि श्री ठाकुर जी ऐसे भक्त के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। भगवान की ये भक्त वश्यता सभी वेद शास्त्र पुराण आदिकों में स्थान स्थान पर गाई जाती है। बसत निवाई ग्राम श्याम सो लगाई मती, ऐसी मन आई भोग 56 लगाए हैं। बात की सच्चाई है जग में दिखाई, सेवे जगन्नाथ देव आप रुचि सो जिमाए हैं। राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो, संत ही के ग्रह में तो जेव यूं रिझाए हैं। भक्ति के अधीन सब जानत प्रवीण जन, ऐसे है रंगीन लाल ठौर ठौर गाए हैं। तो यहाँ लिखा है बसत निवाई ग्राम, निवाई ग्राम में रहते थे। तो उसके लिखा है श्री संत जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। ये ग्राम जयपुर से टोंक मार्ग में पड़ता है। आज भी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी विराजमान है वहाँ पे। श्री संत दास जी के वंशज आज भी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। विमलानंद प्रबोध वंश, इसमें आया ना 56 में, विमलानंद प्रबोध वंश संत दास सीमा धर्म। तो उसके लिए लिखा है कि विमलानंद प्रबोध वंश 56 में वर्णित विमलानंद जी का स्मरण 96 में किया गया है। विमलानंद अमृत श्रेय इन्हीं के वंश में श्री संत जी हुए। तो इन्हीं संत के वंश में ये संत जी हुए। अब इनके बारे में अगर थोड़ा सा जाना है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि 556वें पेज में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है श्री विमलानंद जी का क्या दिया हुआ है कि एक विषयी राजा एक बणिक की सुंदरी कन्या को देखकर मोहित हो गया और उसे पकड़ कर लाने के लिए कर्मचारियों को भेजा। बणिक ने धर्म की रक्षा के लिए श्री विमलानंद जी से प्रार्थना किया, जिससे आपके घर के पास आने पर कर्मचारी अंधे हो गए। यही हाल राजा का भी हुआ। पता चलने पर राजा ने श्री विमलानंद जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। अब आपने उनके मन की दुर्वासना को नष्ट करके भक्ति का उपदेश दिया। तो ये भी भगवत प्राप्त संत थे जो इन्हीं के वंश में श्री संत दास जी हुए। आगे पढ़ते हैं, लिखा है एक बार श्री संत जी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए तो 56 भोग का दर्शन करके इनके मन में भी अपने भगवान का 56 भोग लगाने की भावना जागृत हुई। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे मंदिर में कि 56 भोग लगे हुए हैं भगवान के। तो इन्होंने देखा तो इनको भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने भगवान के 56 भोग लगाऊंगा। श्री जगन्नाथ भगवान को भी निमंत्रण दे दिया और ग्राम में आकर 56 भोग लगाया। तो पहले दिन इन्होंने 56 भोग लगवाया, ठीक है। फिर लिखा है दूसरे दिन जगन्नाथ भगवान रुक गए तो भी किसी तरह से 56 भोग लगाया। तो भगवान स्वयं आकर इनका 56 भोग ग्रहण करते हैं जब ये पहले दिन 56 भोग करते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने 56 भोग करा तो स्वयं भगवान आए और उन्होंने 56 भोग ग्रहण किया। भगवान इनको दिख रहे थे, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी इन्होंने 56 भोग किया। लिखा है दूसरे दिन जगन्नाथ भगवान रुक गए तो इन्होंने दूसरे दिन भी 56 भोग किया तो भी किसी तरह से 56 भोग लगाया। फिर तीसरे दिन घर का सारा सामान बेच कर 56 भोग लगाया। तो देख सकते हैं भगवान
भक्त जो होते हैं भगवान से कितना अधिक प्रेम करते हैं। और जो संत लोग, जो साधु लोग होते हैं ना, वे भी ऐसा वेश जो धारण करते हैं, वे भी भगवान के प्रेम में धारण करते हैं। देखिए साधु लोग जो होते हैं अपना घर छोड़कर, और जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इन सबको छोड़कर एक साधु बनते हैं, कितना प्रेम करते हैं भगवान से। क्या हम ऐसा भगवान से प्रेम करते हैं? हम नहीं करते हैं। तो ये देखिए, काश हम हमारे ऊपर भी संत दास जी की कृपा हो, तो हम भी भगवान से ऐसा प्रेम प्राप्त कर सकें कि सबसे अधिक भगवान से प्रेम करें अपने जीवन में। जैसे देखिए, उन्होंने अपना घर का सारा सामान बेचकर, लिखा है तीसरे दिन घर का सारा सामान बेचकर 56 भोग लगाया, सब कुछ। अंत में श्री जगन्नाथ भगवान से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अब आप कृपा करके अपने घर पधारो, मैं आपके 56 भोग की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। तीसरे दिन उन्होंने जब सब कुछ अपना बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा था, तब भगवान से उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कि अब आप पधारो। तीसरे दिन घर का सारा सामान बेचकर 56 भोग लगाया। अंत में श्री जगन्नाथ भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब आप कृपा करके अपने घर पधारो, मैं आपके 56 भोग की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रेम देखकर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जगन्नाथ भगवान ने स्वयं कहा कि तुम्हारा प्रेम देखकर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, अतः मैं राजा को स्वप्नादेश देकर यहाँ पर 56 भोग की व्यवस्था किए देता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान उनके इतना प्रेम करते थे भगवान से कि उन्होंने अपना घर का सारा सामान बेचकर भगवान का 56 भोग लगवाया। तो भगवान ने प्रेम देखकर भगवान रीझ गए और उनके पास ही रुक गए, और भगवान ने कहा कि मैं राजा को स्वप्नादेश देकर तुम्हारे घर में सब 56 भोग की व्यवस्था किए देता हूँ, जिससे यहीं पे 56 भोग हो सके। भगवान रीझ गए, बंध गए भगवान भक्त के प्रेम से। तो ये भाव जो हैं, ये भाव हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितना प्रेम करते होंगे संत जी। अतः मैं राजा को स्वप्नादेश देकर यहाँ पर 56 भोग की व्यवस्था किए देता हूँ। भगवान ने हमेशा के लिए 56 भोग का इंतजाम कर दिया, भगवान हमेशा के लिए कर दिया। तो जितना चरित्र यहाँ इसमें दिया हुआ था संत दास जी का, वहीं यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग पढ़ेंगे श्री सूरदास मदन मोहन जी का। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल, गान काव्य गुण राशि सुहद सहचरी अवतारी। लिखा है सहचरी अवतारी। गान काव्य गुण राशि सुहृद सहचरी अवतारी, राधा कृष्ण उपास्य रहस्य सुख के अधिकारी। नवरस मुख्य सिंगार विविध भातिन करी गायो, वदन उच्चरित बेर सहस पायनि हुए धायो। अंगीकार की अवधि यह ज्यों आख्या भाता जमल, श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल। इसका अर्थ पढ़ेंगे। श्री सूरदास जी और श्री मदन मोहन जी दोनों के नाम की एकता सदा बनी रही। तो लिखा है दोनों की एकता बनी रही, मतलब दोनों का नाम साथ साथ लिए जाने लगा, भगवान के साथ भक्त का नाम लिए जाने लगा। सूरदास जी और मदन मोहन जी का नाम साथ साथ लिए जाने लगा। लिखा है श्री सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या के और काव्य शास्त्र के एवं उसके गुणों की राशि थे, अर्थात परम विशेषज्ञ थे। बहुत ज्ञान था, मतलब इनको गान विद्या का और काव्य शास्त्र का। आपका हृदय अति ही सरल एवं सरस था, सभी के प्रति हित की भावना थी। तो ये संतों का गुण होता है, ये जो गुण होता है, जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं ना, दानी और सबका हित चाहने वाले और सत्य बोलने वाले, ये सब संतों के गुण होते हैं। कुछ कुछ अच्छे लोगों में गुण दिखते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं दिखते हैं, बिल्कुल 100% नहीं होते हैं। संतों में ये सब जो गुण होते हैं ना, सत्य बोलना, ईमानदारी, और जैसे इसमें लिखा है हित की भावना करना, पूरे विश्व की हित की भावना करते हैं। ये एक जैसे जो होता है वो सदाचार में भी, सदाचार के भी एक ऊपर की लेवल है ये, कि पूरे संसार का हित चाहना, ये भी उसी में आता है। तो ये सब अच्छे अच्छे गुण जो होते हैं ना, वे बाकी लोगों में आपको भले ही दिखें, लेकिन संत में जब ये गुण होते हैं ना, तो ये बहुत ही अधिक होते हैं और बहुत ही 100% होते हैं। ये बात जो है वह भक्तमाल जो पढ़ते हैं वह भी जानते होंगे, और जो लोग संतों से मिले हैं वह भी जानते होंगे कि संतों के अंदर ये गुण बहुत अधिक होते हैं।
100% होते हैं बिल्कुल। इसी लिखा यहाँ पे कि सभी के प्रति हित की भावना थी। श्री राधा कृष्ण जी की सखी के अवतार थे। तो ये किसके अवतार थे? तो राधा कृष्ण जी की एक सखी थी, उनके अवतार ये स्वयं थे, सूरदास जी। और ये सूरदास जी जो है ना, ये वो वाले सूरदास जी नहीं है जो जन्मांध थे, जो हम लोग ने पहले पढ़े हैं, ये दूसरे थे। आगे लिखा है उनके एकांत निकुंज विहार के दर्शन एवं अनुभव सुख के अधिकारी थे। नव रसों में मुख्य जो श्रृंगार रस है उसे आपने अनेक प्रकार से गाया। आपके लीला पद मुख से निकलते समय ही हजारों पैर वाले होकर इस ततः दौड़ने लग जाते थे, सब और दूर दूर तक फैल जाते थे। इनके लीला पद इतने सुंदर होते थे। भगवान ने सब प्रकार से आपको अपना भक्त मानकर अंगीकार कर लिया। जिस प्रकार अश्विनी कुमारों का परस्पर का संबंध अच्छेद्य है, उसी प्रकार भक्त श्री सूरदास और भगवान श्री मदन मोहन के नाम का संबंध अकाट्य जुड़ गया। यह परस्पर अंगीकार की सीमा है। जैसे यहाँ लिखा था मदन मोहन सूरदास, इनका नाम है ना मदन मोहन सूरदास जी, साथ साथ लिया जाता है। तो उसके लिखा है आपका वास्तविक नाम तो सूरध्वज जी था, परंतु कविता में सूरदास की छाप लगाते थे। और ये छाप क्यों लगाते थे, ये भी भगवान ने दी थी। लिखा है आगे, एक बार पद रचना करते समय निद्रा आ गई तो आपके उपास्य देव श्री मदन मोहन जी ने उस पद को पूरा कर दिया। छाप सूरदास मदन मोहन की लगी हुई जानकर समझ गए कि ये श्री ठाकुर जी की ही लीला है। तो जो पद उन्होंने पूरा कर दिया उसमें ये छाप लगी हुई थी सूरदास मदन मोहन की। ठीक है, तो इसलिए फिर ये छाप लगाने लगे। उसी दिन से यही छाप लगाने लगे और यही आपका नाम पड़ गया। श्री भक्तमाल में 3 सूरदासों की चर्चा आई है। एक तो सूरदास जी थे जो जन्मांध थे, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरे सूरदास श्री विलमंगल जी को भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी ना, स्त्री का पीछा करा था। हम लोग ने उनकी कथा पढ़ी थी, विलमंगल जी। अगर आप भूल रहे हैं तो आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो विलमंगल जी की कथा हम लोग ने पढ़ी थी, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी थी जो, तो उनको भी सूरदास कहते हैं, जिन्होंने बाद में अपनी आंख फोड़ ली थी। और तीसरे आप को भी सूरदास कहते हैं, लेकिन आप नयन विहीन नहीं थे, नयन विहीन नहीं थे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है नवरस मुख्य, तो उसके लिए लिखा है नवरस कौन कौन से होते हैं। नवरस होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, अद्भुत, विभत्स, भयानक, वीर, रौद्र और शांत रस। ये 9 नवरस होते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा था ना, सिंगार गायो, नवरस मुख्य सिंगार विविध भांतिन करि गायो। नवरस के रसों को भांति भांति से इन्होंने गाया। तो वो यहाँ पे दिया हुआ एक पद, उसमें पढ़ लेते हैं। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। करति विनोद तरनी तनया तट, श्यामा श्याम उमंग रस भरिया। यूं लपटाए रहे उर अंतर, मरकत मणि कंचन ज्यों जरिया। उपमा को घन दामिनी नाही, कंदरप कोटि वाल ने करिया। सूरदास मदन मोहन नवली, जोरी नंद नंदन वृषभानु दुलरिया। और जैसे यहाँ पे लिखा है बदन उच्चरित बेद सहस पायनी हुए धायो। उसके लिए लिखा है यहाँ पे, उसका अच्छा आगे आएगा, उसका कवित्व में आ जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन। और आगे पढ़ते हैं, लिखा है भ्राता जमल। यहाँ पे उसके लिखा है कि जैसे अश्विनी कुमार 2 भाई थे लेकिन दोनों का एक ही नाम था, उसी प्रकार सूरदास मदन मोहन भक्त और भगवान दोनों अलग हैं लेकिन दोनों नाम जुड़कर एक हो गए। आगे पढ़ते हैं, गृहस्थ आश्रम में आपका नाम सूरध्वज और गुरुदत्त नाम सूरदास था। तो गुरु जी ने सूरदास नाम दिया था। आप नयन विहीन नहीं थे, बल्कि आपके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। प्रभु के रूपामृत का पान करके इनके नेत्र झूमते रहते थे। सम्यक प्रकार से भगवद आराधन में जीवन धारण कर आपने दूसरों को भी आप अपना सा जीवन प्रदान किया।
आपने दूसरों को भी अपना सा जीवन दान किया। जैसे इनका जीवन था वैसा ही दूसरों को भी इन्होंने कराया अपने जैसा। अकबर बादशाह ने आपको संडीले, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में अमीन पद पर नियुक्त किया। आपके हृदय में प्रत्येक क्षण बढ़ने वाला प्रेम व्याप्त था। उसी की रीति के अनुसार आपके सब आचरण थे। एक बार आपने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुण देखकर दाम बढ़ाकर उसे खरीद लिया। तो एक बार इन्होंने क्या किया, बाजार में इन्होंने गुड़ देखा और इनको लगा कि बहुत अच्छा गुड़ है, भगवान के भोग के लिए अच्छा होगा, तो इन्होंने बहुत दाम देकर, बहुत अधिक महंगा भी था तब भी इन्होंने भगवान के लिए खरीद लिया। लिखा है कि आपने विचारा कि इस गुड़ से बने मालपुए श्री मदन गोपाल लाल जी पावेंगे। इस प्रकार प्रेम के आवेश में आकर आपने बैलगाड़ियों छकड़ों में गुड़ भरवा कर श्री वृंदावन धाम को भेज दिया। यहाँ आकर वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों को पड़ा, मतलब बहुत अधिक पड़ा, इतना महंगा खरीदा था वहाँ पे भी, और फिर वहाँ से यहाँ लेके आया तो भी बहुत महंगा पड़ा। लिखा है 20 गुना अधिक दाम पड़ा उसका। गुड़ की गाड़ियाँ रात हो जाने पर पहुंची। श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे। पट जो थे मंदिर के बंद हो गए थे, ठाकुर जी शयन कर रहे थे। तो गुड़ भंडार में रख दिया गया। श्री मदन मोहन लाल जी ने पुजारी एवं भंडारियों को स्वप्न दिया। जब पुजारी रात में पहुंचे थे गाड़ी तो, लेकिन पुजारी जो सो गए थे उनको स्वप्न दिया भगवान ने और कहा कि इसी गुड़ के मालपुआ बनाकर अभी भोग लगाओ। लिखा है कि अभी भोग लगाओ, भगवान ने इस स्वप्न में दिया। किन किन को, पुजारियों को भी और भंडारियों को भी। यह प्रेम उपहार भी इसी योग्य था। उसी समय मालपुए बने। श्री ठाकुर जी ने जाग कर फिर मालपुआ भोग आरोगा और फिर भगवान ने शयन किया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा प्रेम के कारण हुआ। तो हम लोग इस पूरी वीडियो में जिन भक्तों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इनकी पहले बारे में पढ़ा कृष्णदास जी चालक, फिर संतदास जी के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोग सूरदास जी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इससे हमको पता चल रहा है कि भगवान प्रेम के वश में होते हैं। तीनों ही कथा में भगवान प्रेम के वश में थे। अब कवित पढ़ लेते हैं। सूरदास नाम नैन कंज अभिराम फूले, झूले रंग पीके नीके जी के और जाए हैं। भये सो अमीन यूं संडीले के नवीन रीति, प्रीति गुड़ देखी दाम 20 गुने लाए हैं। कहीं पूवा पावे आप मदन गोपाल लाल, परे प्रेम ख्याल लादी छकरा फटाए हैं। आए निसी भये श्याम कियो आज्ञा जोग लेके, अब ही लगावो भोग जागे फेरी पाए हैं। तो यहाँ लिखा है प्रेम ख्याल आया था ना इसमें कवित में, तो उसके लिखा है, एक कथा दी हुई है कि एक भावुक पुजारी जी ने बाजार में खरबूजे को देखकर उसे खरीदना चाहा। उसी समय एक सिपाही भी आकर उसी खरबूजे को खरीदना चाहा। होड़ में खरबूजे की कीमत 100 रुपये हो गई। 100 रुपये उस ज़माने में बहुत होते थे, ठीक है, तो बहुत अधिक उसकी कीमत हो गई। सिपाही नहीं खरीद सका, लेकिन प्रेमी पुजारी ने खरीद कर मंदिर में रख दिया और स्नान करने चला गया। इधर श्री ठाकुर जी खरबूजे को उठाकर ले गए और छाती से चिपटाकर मंदिर में विराजमान हो गए। पुजारी जी खरबूजे को ना पाकर बड़े दुखी हुए, लेकिन मंदिर का पट खोलने पर देखा कि श्री ठाकुर जी खरबूजे को लेकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पुजारी जी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया। भगवान प्रेम के भूखे हैं, किसी वस्तु विशेष के भूखे नहीं हैं। तो इस कथा से हमको पता चलता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं और किसी वस्तु विशेष के नहीं भूखे नहीं हैं। तो ठाकुर जी खरबूजे को लेकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब पट खुले तब अंदर देखा। पुनः दूसरा दृष्टांत, एक और कथा दी हुई है कि मथुरा में एक बल्लभ कुल के वैष्णव ने बाजार में नवाब के नौकर से होड़ हो जाने पर साधारण कीमत का पुष्प होने पर भी सारी संपत्ति बेचकर 1000 रुपये का पुष्प खरीदा, और जब भगवान को माला अर्पण किया तो भगवान का मस्तक झुक गया। भगवान का मस्तक कैसे झुका? क्या उस 1000 रुपये की कीमत से झुका या फूल से झुका? नहीं, इन दोनों ही चीज़ों से नहीं झुका, वह प्रेम के कारण ऐसा हुआ। तो ये प्रेम ही सबसे मेन बात है जो हम लोग इस भक्तमाल में पढ़ रहे हैं। ऐसा मीराबाई जी ने पदों में कहा है कि वो पूरा पद मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है कि प्रेम जो है वो खाट पे नहीं बिकता है, कहीं ना बाजार में मिलता है वह प्रेम। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि कोई कहे हो सस्ता, कोई कहे हो महंगा, पाई जी मैंने
प्रेम रतन धनमोल, ऐसे करके कोई पद है मीरा जी का। तो उसमें भी यही बात लिखी है जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इन संतों के। तो भगवान का सिर झुक गया प्रेम से। श्री नाथ जी की सेवा में श्री विट्ठल नाथ जी थे। श्री नाथ जी का मस्तक झुक गया। पूछने पर श्री नाथ जी ने श्री गोसाई जी को बताया। श्री गोसाई जी मथुरा आकर वैष्णव का दर्शन किया। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, ऐसे भगवान भक्तों से प्रेम रखते हैं। श्री सूरदास, हम आगे पढ़ते हैं कि श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया जिसमें अपनी भक्ति के गुहे रूप को आपने प्रकट करके दिखा दिया। एक उन्होंने ऐसा पद गाया जिसमें भक्ति के गुहे रूप को प्रकट करके दिखा दिया। वह पद जो है वह नीचे दिया हुआ है, पहले उस पद को पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि पूरा पद इस प्रकार है। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं। इसका अर्थ क्या है कि मेरी गति जो है, मेरी अंतिम गति वो क्या हो, भगवान स्वयं आप हो और मुझे कहीं नहीं जाना है, सब कुछ आप हो। मतलब कहने का अर्थ है मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं। तोष का अर्थ संतोष होता है, ठीक है। अनेक संतोष पाता हूं मैं इसी में कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरी गति हो। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं। विषय सुख को मैं बहा दे रहा हूं आपके चरण कमल के नख मणि में। घर घर जो डोलो हरि तो तुम्हें लजाऊं। तुमरो कहाय अब कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। तुमको छोड़कर और किन दीनों को ध्याऊं मैं, तुमको छोड़कर। शीश तुम्हें नाये के अब कौन को नवाऊं। अब किसके सामने झुकूं मैं और तुम्हारे शीश नवाने के बाद। कंचन उर हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। सोने को छोड़कर मैं कांच को की तरफ क्यों जाऊं। तो उपमा दे रहे हैं भगवान के लिए। शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतारी कहा गदहा चढ़ी धाऊं। आशा आपको ये समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। हाथी ते उतारी कहा गदहा चढ़ी धाऊं। कुमकुम को लेप छाड़ी, छाड़ी मतलब छोड़कर, कुमकुम को लेप छाड़ी काजर मुँह लाऊं। कुमकुम को छोड़कर मैं काजल क्यों लगाऊं। कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं। कामधेनु मतलब गाय, गाय घर में है उसको छोड़कर, तजी मतलब उसको छोड़कर, अजा मतलब बकरी, क्यों दुहाऊं, बकरी को क्यों दूं मैं जब मेरे घर में कामधेनु है। तो संसार से और भगवान से ये तुलना कर रहे हैं कि माया की तरफ क्यों जाऊं जब भगवान है साथ। सब में ऐसे ही लिखा है। कनक महल छाड़ी क्यों अब परन कुटी छाऊं। कनक महल, सोने का महल छोड़कर अब मैं परन कुटी में क्यों जाऊं। पायन जू पहले प्रभु तो ना अनंत जाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं। संतन की पानही को रक्षक कहाऊं। क्या कहा अंत पद में कि संतन की जो पानी, जो जूती होती है ना, उसका रक्षक हूं मैं। अब पूरा पद एक बार पढ़ लेता हूं। लिखा है मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलो हरि तो तुम्हें ले जाऊं। तुमरो कहाय अब कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। शीस तुम्हें नाये के अब कौन को नवाऊं। कंचन उर हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं। शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतारी कहा गदहा चढ़ी धाऊं। कुमकुम को लेप छाड़ी काजर मुँह लाऊं। कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं। कनक महल छाड़ी क्यों अब परन कुटी छाऊं। पायन जू पहले प्रभु तो न अनंत जाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं। संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं। तो उन्होंने अंत में क्या कहा, संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं इसमें भावार्थ जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। लिखा था कि श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया जिसमें आपने भक्ति के गुहे रूप को आपने प्रकट करके दिखा दिया कि माया से भगवान को कंपेयर करके कि माया भगवान मिल गए तो माया की तरफ क्यों जाऊं। ये पूरा पद में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। इस पद की अंतिम तुक है कि संतन की पानही को रक्षक कहाऊं। ठीक है, तो आपको गाते सुनकर किसी संत ने यह पद सीख लिया और उसने इनकी परीक्षा लेना चाहा। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे श्री सूरदास जी मिल गए।
उसने अपने जूते उतारकर इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं दर्शन करके अभी आ जाऊंगा। यह कहकर वह मंदिर में जाकर संकीर्तन में बैठ गया। इधर श्री सूरदास जी ने संत की जूतियों को हाथ में उठा लिया और प्रसन्न होकर मन ही मन कहने लगा। मन ही मन वो सूरदास जी ने जो जूती थी संतों की उसको हाथ में ले लिया और प्रसन्न मन होकर मन ही मन कहने लगे, अभी मैं केवल वाणी से दिन रात गायन मात्र करता था। ठीक है, मैं केवल गायन मात्र करता था, मन ही मन सोच रहे हैं वो, परंतु आज संत भगवंत ने मेरी आशा पूरी कर दी। मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी एवं श्री पुजारी जी ने सेवक भेजकर कई बार बुलाया। तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, जैसे जब तुलसीदास जी जब मिलते हैं नाभादास जी से, तब प्रसाद के लिए वह संतों की जूती उठा लेते हैं और कहते हैं कि इसमें दे दो। ये एक बहुत गुप्त बात है, जैसे यहाँ पे लिखी थी ना, लिखा भी था कि अब जिसमें अपनी भक्ति के गुह्य रूप को आपने प्रकट करके दिखा दिया। तो वह गुह्य रूप क्या है? वह संत ही गुह्य रूप है। संत ही भगवान से मिला देते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि संत अगर गुरु सिफारिश कर दें तो ही भगवान मिलते हैं। तो संतों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। बिना संत की कृपा से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यही गुप्त बात है जो अंत में इन्होंने बताई। संतन की पानहि को रक्षक कहूँ, तो वह इन्होंने सिर्फ गाते ही नहीं थे, इसको मानते भी थे संत जो थे। तब आपने सूचना भेजी, गोसाई जो ने बार बार उनको बुलाया, तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। यह सुनकर सभी ने एवं परीक्षक संत ने भी आकर देखा तो आपकी करनी कथनी के अनुसार थी। सभी इस निष्ठा पर न्योछावर हो गए। श्री सूरदास जी ने तहसील वसूल से प्राप्त बादशाह अकबर की सारी संपत्ति अकाल पड़ने पर साधु संतों को खिला पिलाकर बराबर कर दी। जैसा ये काम करते थे ना, शुरू में यहाँ बताया था, यहाँ पे लिखा था। तो जो भी इनके पास रुपया था वह अकाल पड़ने पर जितनी भी संपत्ति थी वह सभी साधु संतों को खिला पिलाकर बराबर कर दिया आपने। ये वाला पद एक बार पढ़ा नहीं है तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ पहले। पद ले बनायो भक्ति रूप दर सायो दूर, संतन की पानहि को रक्षक कहाऊँ मैं। काहू सीखी लियो साधु, लियो चाहे परचे को, आए द्वार मंदिर के खोली कही आऊँ मैं। रहो बैठी जाए जूती, हाथ में उठाए लीनी, कीनी पूरी आस मेरी निसी दिन गाऊँ मैं। भीतर बुलाए श्री गोसाई बार दोए चार, सेवा सौंपी सार कहो जन पग ध्याऊं मैं। तो आगे पढ़ते हैं। जैसा लिखा है यहाँ पे कि अकबर ने की जो ये करते थे नौकरी एक तरह से, तो उसमें जितनी भी संपत्ति थी वह सारी अकाल पड़ने पर साधु संतों को खिला पिलाकर उन्होंने बराबर कर दी। ऐसा करने पर आपको ना तो शंका हुई और ना बादशाह का भय लगा। इसका कारण ये था कि आप निशंक और निर्भय जो प्रेम रंग में उसमें रंगे थे सराबोर थे। बादशाह की आज्ञा से वित्त विभाग के अधिकारीगण दिल्ली से खजाना लेने के लिए संडीले को आए और बोले कि आप राजाज्ञा को मानिए, खजाना भेजिए। आपने स्वीकार कर संदूकों में कंकड़ पत्थर भर दिए। तो उसमें भरना था जो संपत्ति, और उन्होंने क्या करा, कंकड़ पत्थर भर दिए और साथ ही संदूकों में एक एक पत्र रख दिया जिसमें लिख दिया कि संडीले के कुल आय 13 लाख हुई। उसे सब साधुओं ने मिलजुट कर गटक लिया। कितनी 13 लाख उसमें हुई थी आय उसकी, जिसमें से सब साधुओं ने मिलजुल कर गटक लिया। इसी से अब हम चुपचाप श्री वृंदावन जा रहे हैं। संदूकों में ताले लगाकर उन्हें दिल्ली को भेज दिया और आधी रात को जागते ही आप वृंदावन की ओर भाग चले। संदूकें दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गईं तो उनमें रुपयों के स्थान पर कंकड़ पत्थर भरे मिले। एक पर्चा मिला जिसे पढ़कर बादशाह श्री सूरदास जी की भक्ति पर रीझ गया तथा वह भी प्रेम में डूब गया। तो यहाँ पे इसमें लिखा है, पद में पहले पद पढ़ लेते हैं। लिखा है,
प्रतिपति संपत्ति ले साधुनी खवाई दई, भई नहीं संकयो निसंक रंग पागे हैं। आए सो खजानो लैन मानो यह बात अहो, पाथर ले भरे आप आधी निसी भागे हैं। निसी कहते हैं रात को, तो आधी रात में वृंदावन की तरफ भाग गए थे। रुक्का लिखी डारे, रुक्का कहते हैं पत्र को, जो संदूक थी उसके एक पत्र डाल दिया। रुक्का लिखी डारे दाम, गट के ये संतनी ने, याते हम सटके हैं, चले सब जागे हैं। पहुँचे हुजूर भूप, खोली के संदूक देखें, पैखे आँख कागद में रीझी अनुरागे हैं। तो उसमें क्या लिखा था पत्र में? उसमें लिखा था 13 लाख संडीले, उपजे सब संतन मिली गट के। सूरदास मदन मोहन आधी रात वृंदावन को सटके। बादशाह ने कहा गटके तो हमारे गटके, तुम क्यों सटके? गटके मतलब अगर संत लोग खा गए संपत्ति पूरी तो हमारे पैसे गए, तुम क्यों गए उधर से, तुम क्यों सटके? बादशाह ने कहा। गटके का तात्पर्य खूब मनमाने उत्तम पदार्थ भोग लगाकर संतों को खिलाए इन्होंने। आगे लिखा है, बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा कि श्री सूरदास जी को यहाँ बुला लाओ और उनसे कह देना कि बादशाह ने कहा है कि हम तुम्हारी साधु सेवा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने ये कहा। बादशाह की ये बात श्री सूरदास जी ने नहीं स्वीकार किया। उत्तर में लिख भेजा कि मैंने इस शरीर को लाकर श्री वृंदावन में डाल दिया है, अब अन्यत्र ले जाने में समर्थ नहीं हूँ। उन्होंने खत लिख के भेजा कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमने वृंदावन में डाल दिया अपने शरीर को, अब ये यहाँ से नहीं जाने में समर्थ नहीं है। तो बादशाह तो जो थे वह तो बिल्कुल गुस्सा नहीं थे इनसे। लिखा है, पर बादशाह ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि श्री सूरदास ने सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसे जाकर पकड़ लाओ। वो अभक्त था, ठीक है। लिखा है, अभक्त मूढ़ मंत्री ने इन्हें फिर पकड़ के मंगवाया। लोगों ने इन्हें बादशाह के सामने हाजिर करना चाहा, तो उसने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो। निर्दयी टोडरमल ने इन्हें दुष्ट दस्तम खां नामक जेलर के हवाले कर दिया। तो मंत्री जो अच्छा नहीं था उसने इनके हवाले कर दिया। उसने इन्हें कारागार में बंद कर ऐसे कष्ट देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आपने एक दोहा लिखकर अकबर के पास भेजा। उसे पढ़ते ही बादशाह प्रसन्न हो गया और कारागार से उन्हें मुक्त कराकर कहा कि आप जाकर श्री वृंदावन वास करो, मैंने तुम्हारे ऊपर 13 लाख रुपये न्यौछावर कर दिए। तो उन्होंने क्या दोहा लिखा था बाहर आने के लिए? लिखा है, दोहा लिखी दीनों। श्री मदन मोहन सूरदास जी ने अकबर बादशाह को भगवान की विभूति समझकर एवं भक्त जानकर इस प्रकार से दोहा लिख कर भेजा। तो भगवान के भक्त जो होते हैं हर जगह भगवान को ही देखते हैं, तो इसलिए लिखा है कि विभूति समझकर और भक्त जानकर ये दोहा लिखा। यक तम अंधियारो करे शून्य दई पुनिताही, 10 तम ते रक्षा करो दिन मानी अकबर शाही। दस्तम कौन था? वो जेलर था, ठीक है। तो एक तम का अर्थ है, यहाँ अर्थ भी लिखा है कि एक तम अंधियारो। तम का अर्थ क्या? अंधकार। तो एक तम अंधकार संसार भर में न्यौछावर कर देता है। और ये दस्तम खां, दस्तम का जेलर का नाम, मुझे कष्ट दे रहा है, इसलिए हे दिन मनी सूर्य सदृश बादशाह, तुम मेरी इससे रक्षा करो। ये लेटर में उन्होंने खत में लिख के भेजा। लेने को पठाए कही निपट रिझाए हमें, मन में न ल्याए लेखी वन तन डार्यो है। टोंडर दीवान कहियो धन को वीरान कियो, ल्यावो रे पकड़ी मूड़ फेरी के संभार्यो है। ले गए हुजूर नरप बोलियो हो सो दूर राखो, ऐसो महाकूर सौंपी दुष्ट कष्ट धार्यो है। दोहा लिखी दीनो अकबर देखी रीझी लीनो जावो, वाही ठौर तोपे दर्व सब बरायो है। दोहा लिखी दीनो अकबर देखी रीझी लीनो जावो, वाही ठौर तोपे दर्व सब बार्यो है। श्री सूरदास जी मदन मोहन दिल्ली से वृंदावन को आ गए।
उनका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया। ऐसी प्रेमावस्था में आपने जो भी पद बनाए वह भगवत स्वरूप के रस की राशि हुए। तो लिखा है जो भी इन्होंने पद बनाए वह भगवत स्वरूप के रस की राशि हुए। भक्त भगवंत ने उन्हें सादर श्रवण किया। एक बार आपने एक पद की रचना की। उसी दिन वह पद श्री धाम वृंदावन से 400 कोश की दूरी पर पहुंच गया, अर्थात वह सिद्ध रसिकों द्वारा गाया गया। अपने आप ही भगवान ने उसको फेमस कर दिया, मतलब पद को। जिन भक्तों ने आपके पदों की महिमा सुनी, उसके साहित्यिक गौरव को समझा, उस भक्त जगत की काव्य रस पिपासा और बढ़ गई। ब्राह्मण कुल में प्रकट श्री सूरध्वज जी, जो विरक्त वैष्णव होकर सूरदास मदन मोहन इस नाम से ख्यात हुए, इन्होंने श्री राधा कृष्ण के निज निकुंज महल की टहल प्राप्त की। तो इन्होंने निकुंज के महल की टहल प्राप्त की, सखी बन गए मतलब। उसके पश्चात आपके हृदय में युगल किशोर प्रिया प्रियतम के नित्य विहार की चहल पहल मची रहती थी। उसका दिव्य प्रकाश छाया रहता था। इसमें कुछ अनहोनी बात या आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ठाकुर श्री राधा मोहन जी आपके इष्ट देव थे। उनकी तथा इष्टों के इष्ट श्री महाप्रभु जी की आप पर सहज ही कृपा दृष्टि थी। अतः आपके हृदय में युगल की लीला विनोद का उदय होना उचित ही है। तो जैसा यहाँ लिखा है, पद वृंदावन में पद जो 400 कोस पहुंच गया था, उसके लिखा है कि एक बार आपने श्री वृंदावन धाम में शरद पूर्णिमा के दिन महोत्सव का पद सुनाया, जिसे सुनकर रसिकों को बहुत आनंद मिला। वही पद एक सिद्ध संत ने दूसरी जगह 400 योजन दूर जाकर उसी दिन भगवान के महोत्सव में सुनाया। तो एक और संत थे, वह पद भी उन्होंने सेम टू सेम पद वही सुनाया। बाद में इस बात का रहस्य उद्घाटन हुआ। पद इस प्रकार है। उर्जी कुंडल लट बेसर, सो पीत पट बनमाल बीच आए, उर्जे हैं दो जन। नैननी सो नैन बैन, बैननी सो उर्जी रहे, चटकीली छवि देखे लपटात श्याम घन। होड़ा होड़ी नृत्य करें, रिजी रिजी अंक भरे, ताता थेई 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 कहत मगन मन। सूरदास मदन मोहन रास मंडल में प्यारी को, आंचल ले पोछत हैं श्रमकन। एक बार मथुरा में श्री केशव देव जी के मंदिर में भगवान के वस्त्राभूषणों की चोरी हो गई। आपने भावावेश में यह पद गाया, आपने भावावेश में यह पद लिखा। गहनो चुरायो माई, काहू केशव राय को, माथे को मुकुट लीनो कंगन जराय को। मुख की मुरलिया लीनी, जोरा लीनो पाए को, गाँव बरसानो जानो सब सुखदाय को। श्याम जू की ससुरारी, राधा जी को माए को, चोर हो के भाग जागे, चोर को चुराए को। सूरदास मदन मोहन व्यर्थ पर चिताए को। लिखा है चोर को चुराए को, चोर हो के भाग जागे, चोर को चुराए को। सूरदास मदन मोहन व्यर्थ पर चिताए को। तो जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग श्री कात्यायनी जी के बारे में पढ़ेंगे, श्री मुरारी दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।